गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं सोचता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज बात करते हैं कि दुनिया में कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, लेकिन हमारे अंदर करने की तमन्ना होनी चाहिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। आपने संदीप माहेश्वरी के काफ़ी सारे वीडियोस देखे होंगे जिनमें वो कहते हैं कि सब कुछ आसान है, सब कुछ आसान है, सब कुछ आसान है। बिल्कुल हाँ, सब कुछ आसान है, लेकिन हम सबसे पहले किसी भी चीज़ को मेंटली एक्सेप्ट करें, मानसिक रूप से एक्सेप्ट करें कि हम यार इस चीज़ को कर पाएंगे, हम इसको करने के लायक हैं। तो प्रॉब्लम क्या होती है कि कई बार हम ऐसी चीज़ों को गोल बना लेते हैं कि हम उसके लायक नहीं होते, और डिसाइड तो हम कर लेते हैं, लेकिन डिसाइड करने के बाद जो हमें करना पड़ता है वो एक्चुअली हमारे बस का नहीं होता। इसीलिए अपने पुराने सिस्टम में कहते हैं कि सपना मत देखो, बड़ा सपना मत देखो। मैं कहता हूँ बड़ा सपना देखो। सपना देखने में आपका कुछ नहीं जाता है, और बड़ा सपना देखो और उसी हिसाब से अपने को सबसे पहले तो मानसिक रूप से मजबूत करो, मेंटल फ्रेम को स्ट्रांग करो। और मेंटल फ्रेम को इतना स्ट्रांग करो कि अगर ये चीज़ होगी तो मेरे से होगी। और आप किसी भी लेवल पे सोचो, किसी भी लेवल पर सोचने का आपको अधिकार है। अब आप देखो, अमेरिका हमारे यहाँ से 8,000 किलोमीटर दूर है, और इंडिया में जितनी भी फूड चेन चल रही हैं, डोमिनो पिज़्ज़ा, बहुत बड़ी बड़ी खोजें, आविष्कार, तकनीक, आज भी हम उनकी बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। और अमेरिका के बड़े बड़े शोरूम आपको पूरे वर्ल्ड के हर शहर में मिल जाएंगे। आप देखते हैं वो लोग कोई पूजा नहीं करते, और फिर भी उनके पास इतना है कि वो अमेरिका में रह के इंडिया में बिजनेस करते हैं, और इंडिया से पैसा कमाकर अपने कंट्री में ले जाते हैं। कितना बड़ा जोखिम और साहस का काम है। इवन देन आप अपने इंडिया के शेयर मार्केट में जाएंगे तो अभी आपको फॉरेन का इन्वेस्टमेंट मिलेगा। विदेशी लोगों ने यहाँ पैसा लगा रखा है, और यहाँ के शेयर मार्केट से कमा के हमारी इनकम को बाहर ले जा रहे हैं। कारण क्या है कि हमने उस दिशा में कभी सोचा नहीं, और जो चीज़ सोची नहीं वो होगी कैसे। जो सोचेंगे वो एक दिन जरूर होगा, लेकिन उसके लिए हमें एक बहुत दृढ़ मानसिक सोच, और साथ साथ में एक डिटर्मिनेशन कि हमने प्रतिज्ञा कर ली तो कर ली, अब हम रुकने वाले नहीं है। उसके लिए हमें चाहे रात भर जागना पड़े, चाहे कितना ही परिश्रम करना पड़े, कि बिना रातों की नींद खोए आप कुछ पा नहीं सकते। अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं तो केवल आपने एक भ्रम पाला हुआ है। तो हमारे यहाँ क्या है कि लोगों की बहुत बड़ी सोच तो है, लेकिन उस हिसाब से कर्म नहीं है। क्योंकि हमारी क्या है कि सरफेस लेवल की चीज़ों को देखने की आदत है, और जो जो लोग भी ऐसे हैं जो केवल ऊपर से चीज़ों को देख रहे हैं, चीज़ों के अंदर नहीं जा रहे, और ना कुछ ऐसा वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। देखो कितना बड़ा अदम्य साहस उन राइट ब्रदर्स का, जिन्होंने एरोप्लेन के बारे में सोचा होगा। आप कल्पना करिए, कोई सामान नहीं, कोई कुछ चीज़ नहीं, साइकिल की दुकान, साइकिल के पार्ट्स, साइकिल से ही चीज़ें, उन पार्ट्स से, लेकिन लगातार एक लंबी सोच, लंबा प्रयास,
सपना देखना तो वही देखना, सोना तो उसी सपने में सोना, जागना तो उसी सपने में सोना, फिर जल्दी उठ जाना, फिर प्रयोग करना। उस समय वर्ल्ड में लोग इस दिशा में सोच भी नहीं रहे थे। आज भी आप देखें चारों तरफ अपने उठा के, इंडिया में मारुति जापानी कंपनी आके अपने प्रोडक्ट्स बना के, यानी इंडिया से ही मटेरियल खरीद रही है, इंडिया में ही बेच रही है और मुनाफा कमा रही है, और हम उसकी गाड़ियां खरीदना पसंद करते हैं। क्यों? कि जापानीज का जो हार्ड वर्क है उसको आप इमेजिन नहीं कर सकते। अब हम लोग उस माइंडसेट की है ही नहीं, कि हमें तो एक ही चीज सिखाई गई है बचपन से, कि थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, थोड़े से ही काम चला लो। तो हम भी सोचते हैं चलो थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, थोड़े से ही काम चला लेंगे। जैसे ईश्वर है वो समुद्र की तरह है, यहाँ तो सब कुछ भरा हुआ है, चारों तरफ खजाने ही खजाने हैं, कितना भी ले लो। लेकिन समुद्र के पास जाओ, वहां से आप एक चम्मच पानी निकालो तो समुद्र पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक लोटा पानी निकालो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ड्रम भर लो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, और वहां पे पंप लगा के पानी खींच लो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ईश्वर हमारे ऐसे साथ है कि हम जितना बड़ा लेवल अपने माइंड में सेट कर लेते हैं, उतना ही वो हमारा साथ देना शुरू कर देती है। ईश्वर समझे, प्रकृति की व्यवस्था समझे, तो हम लोगों के अंदर ना तो त्याग तपस्या है, न बड़ा सोचने की आदत है। हम उस छोटे से घेरे में फंसे रहते हैं और उस घेरे को कभी क्रॉस नहीं करते। और जो भी इस घेरे को क्रॉस कर लेता है वो उस पर लगातार काम करता है। तो आपका एक यूनिक गोल जरूर होना चाहिए, एक विशिष्ट उद्देश्य, कि मेरे जीवन का एक विशिष्ट उद्देश्य है और मैं इस पे काम करूं। तो ये तो अपने यहाँ 1 लाख में से 99,900 आदमियों के कोई गोल नहीं होते, वो वैसे ही चलते रहते हैं जैसे आम आदमी चल रहा है। गोल बनाने के लिए और उस पर काम करने के लिए बहुत कठिन परिश्रम की आवश्यकता होती है, और खाली कठिन परिश्रम से काम नहीं चलेगा, एक अदम्य उत्साह भी चाहिए। कि अगर आपकी बॉडी साथ नहीं देगी तो आप कितना ही बड़ा गोल बना लें, आपका शरीर साथ नहीं दे रहा है। तो सबसे पहले एक स्ट्रॉन्ग फिजियोलॉजी की जरूरत है, एक स्ट्रॉन्ग फिजियोलॉजी, एक मजबूत शरीर। जब शरीर मजबूत होगा तभी आप अपने गोल को पाने में सक्षम होंगे। अब सुबह से रात तक, मॉर्निंग टू नाइट जो टाइम भगवान ने हमें दिया है, उस टाइम को हम कैसे यूटिलाइज करते हैं, उस टाइम में हम कैसा सोचते हैं, उस टाइम में हम कैसी पढ़ाई करते हैं, उस टाइम में कैसे अपने आप को अपडेट करते हैं। क्या हम अगले दिन को के बारे में सोच सोच के अपना समय नष्ट कर रहे हैं और आज कोई काम नहीं कर रहे हैं? तो श्योर है, डेफिनेट है कि आगे कुछ मिलने वाला नहीं है, वो केवल डे ड्रीमिंग हो जाती है, दिवा स्वप्न। तो अमेरिका एक रिसर्च बेस्ड कंट्री है, वहाँ हर आदमी रिसर्च करता है। और ऐसा नहीं कि वहाँ भी सारे कर्मठ हैं, वहाँ भी आरामी है, लेकिन हमारे यहाँ हमारे कल्चर में कभी रिसर्च नहीं रही। इतने बड़े बड़े महात्मा, ऋषि मुनि अपने यहाँ रहे, लेकिन हमारा आर्थिक विकास नहीं हुआ। आज भी हमें बाहर की चीजें खरीदनी पड़ रही हैं अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए। हमारे यहाँ किस पे कार्य हुआ? मन की शांति पे कार्य हुआ, कि यार मन शांत हो जाए। तो कहते हैं कि
कोई नृप होए हमें का हानि होए चेरी न होए रानी, कि कोई राजा बन जाए तो हमें क्या फर्क पड़ता है, हम तो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। तो हमने हर तरह की गुलामी को स्वीकार कर लिया। मानसिक गुलामी, मानसिक गुलामी का मतलब कि हमें दूसरे के लिए काम करना पड़ रहा है, और वो हमारे मन पर इतनी गहराई से आच्छादित हो चुका है कि हम अपने को बदलने को तैयार ही नहीं है। हमें पता है कि वो आदमी बड़ा है, हम जिंदगी भर उसकी चरण वंदना करते रहेंगे, सेवा करते रहेंगे, और वो हम पर दया करता रहेगा। और ईश्वर से भी हम जो प्रेयर करते हैं उसमें भी दया भावना की प्रेयर करते हैं कि किसी भी तरह से मन शांत हो जाए। इसीलिए हमारे यहाँ जितने भी आक्रांता आए, बाहर के लोग जितने भी आए, उनको पता था ये सुप्त समाज है, ये समाज अपने को बदलने को तैयार नहीं। आक्रांताओं ने हम पर अटैक किए और हमारी कल्चर को नष्ट भ्रष्ट कर दिया, और ये हमारी उसमें कई बार हुआ। लेकिन हमारे यहाँ कुछ वीर लोग अगर पैदा नहीं होते तो शायद हम आज भी गुलाम होते। अब उन अकेले वीरों ने संस्कृति की रक्षा करके अपने प्राणों की आहुति दे दी, और उनका बड़ा फिक्स था। तो एक आदमी इतना ताकतवर है जो पूरे संसार को हिला देता है। अब क्या आप भी उनमें से एक हैं? तो सबसे पहले तो मानसिक रूप से अपने आप को उनमें से एक समझना शुरू करिए कि मैं भी साहसिक व्यक्ति हूँ, और मैं बड़ी बड़ी चीज़ों को स्वीकार करता हूँ, और उनके लिए मैं बड़े बड़े काम करूँगा, चाहे परिस्थितियाँ कुछ भी हों। ये जितने बड़े बड़े वैज्ञानिक शोध हुए हैं, तो ऐसा नहीं है कि इन लोगों के पास कोई बहुत बड़े रिसोर्सेज थे कि भाई बहुत बड़ी चीज़ें थी, बहुत बड़ी लेबोरेटरीज थी। लेबोरेटरीज नहीं थी किसी के पास शुरुआत में सब खाली हाथ थे, किसी के हाथ भरे हुए नहीं थे। लेकिन एक्सपेरिमेंट कर करके और चीज़ों को करके दिखाया। भूखा रहना पड़ता है, कोई बात नहीं। थोड़ा साधन कम है, कोई बात नहीं। थोड़े कपड़े खराब हैं, कोई बात नहीं। लेकिन उद्देश्य वही रहा। जो आपको आज कोट पैंट में क्लीन शेव्ड लोग दिख रहे हैं, फॉरेनर्स की बात कर रहा हूँ, वो पहले ऐसे नहीं थे। जब उनका पुराना स्वरूप देखोगे तो उनकी दाढ़ियाँ बड़ी थी, सब चीज़ें थी, बड़ा विचित्र था मामला। वो बाद में, लेकिन उन्होंने कंसिस्टेंट अपना चिंतन बंद नहीं किया, और चिंतन वही, सोते जागते उठते बैठते चिंतन वही कि ये चीज़ ऐसे करनी, और बहुत लोगों ने कर दिखाया। तो कारण क्या था कि उन्होंने अपनी ध्यान की शक्ति को केवल एक दिशा में केंद्रित कर ली। ध्यान की शक्ति जैसे ही हम एक दिशा में केंद्रित करते हैं, और उस पर जब कर्म होना शुरू हो जाता है, ध्यान केंद्रित है एक जगह पर और उस पर लगातार कर्म हो रहा है, बस प्रकृति आपको सूचनाएं देने लगती है कि भाई अब मैं आपके पास इस रूप में आने वाली हूं। वही प्रकृति आपका सहयोग करने लगती है, क्योंकि प्रकृति को पता है कि आप चाहते क्या हैं। लेकिन ये ठीक ऐसी बात है कि कोई धीरू भाई अंबानी के यहाँ जाए और चंदा मांगना हो तो 100 रुपए की रसीद काट दे, तो अंबानी परिवार 100 रुपए, वहां तो 1 लाख मांगने हैं ना, 1 करोड़ मांगने हैं ना, बड़ी चीज मांगनी है। छोटी क्यों मांगे, छोटे पे क्यों रहें, हमेशा बड़ी चीज पे जाएं। छोटा सोचेंगे, छोटे पे रहेंगे, तो आउटपुट भी छोटा होगा। कि वही मैंने बताया था ना कि थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, ज्यादा हम चाहते ही नहीं। तो ज्यादातर लोग जो है रूखी रोटी मांगते हैं। तो वो भी कहता है जब तू रूखी में खुश है
तो हम तुझे मक्खन क्यों दें? ये मक्खन हम चाहते ही नहीं, हम तो चाहते हैं कि बस हमारा काम चला जाए। तो हम लोगों में से 100 में से 99 लोग तो कुछ करना ही नहीं चाहते। उनको से उनकी माइंड की प्रोग्रामिंग इस तरह से है, उन्हें हर काम में मुश्किल दिखाई देती है, मुश्किल है, मुश्किल है, मुश्किल है, नहीं कर पाएंगे। अगर माइंड की यही प्रोग्रामिंग हो कि सब कुछ इजी है, सब कुछ इजी है, बस हमें अपने को चेंज करना पड़ेगा, हमें अपने आप को उस रूप में ढालना पड़ेगा, तो सब कुछ आसान हो जाए। लेकिन ऐसा माइंड सेट डेवलप करना है आपको कि हम जिस चीज़ को ठान लेंगे और मान लेंगे, वो जीवन में होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन कई बार हमें दिखता नहीं है, कई बार हमें दिखता नहीं है। वो कैसे नहीं दिखता है? कि हमने बीज डाला तो ये गारंटी नहीं है कि सारे बीज फ्रटिफाई होंगे, लेकिन लगा जो चीज़ों के न होने पर भी बीज डालता रहता है। चीज़ें हो रही हैं तो भी बीज डाल रहा है, और चीज़ें नहीं हो रही हैं तो भी बीज डाल रहा है। भयभीत नहीं है बीज डालने की। और लोग क्या एडवाइस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? आप आप क्या है कि नेचुरल वे में जीना चाहते हैं, नेचुरली चीज़ें करना चाहते हैं, प्राकृतिक रूप से। तो प्राकृतिक रूप से आप कितनी चीज़ें कर पाएंगे? प्राकृतिक रूप, प्रकृति ये कहती है कि आप 8 घंटे सोइए, खाना खाइए, रेस्ट करिए। लेकिन अगर आप कुछ पाना चाहते हैं तो आपको प्राकृतिक से अप्राकृतिक बनना होगा। प्रकृति को जीतने के लिए आपको अप्राकृतिक कार्य करने होंगे। अब अप्राकृतिक कार्य क्या है? कि जब राइट ब्रदर्स ने सोचा होगा कि हम एक एरोप्लेन बनाएंगे जो हवा में उड़ा करेगा, ऊपर कोई ट्रैफिक नहीं होगा, बहुत तेजी से पहुंचेंगे, कम टाइम में पहुंचेंगे। इस दुनिया ने उनको कोई इनाम दिया होगा, सोच रहे हो आप? बहुत बस केवल मजाक उड़ाया होगा। है ये ऐसा भी कभी होता है कि कोई लोहे की चीज हवा में उड़ जाएगी? बल ऐसा कहीं हो सकता है? संभव नहीं। लेकिन उनका क्या था, पूरी दुनिया एक तरफ, यानी एक तरफ से प्रकृति, दुनिया को प्रकृति बोलते हैं, वो कहती है ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन उनका रात जागना और अप्राकृतिक कर्म, रात जागना, एक्सपेरिमेंट करना, ये सारा नेचुरल नहीं था, ये सारा अननेचुरल था, अप्राकृतिक था। और एक अजीब सी दिशा में सोचना और अजीब सी दिशा में प्रयास करना, जिसका रिजल्ट क्या हुआ? आज आप हवाई यात्रा करते हैं, हवाई यात्रा करते हैं, कैसे करते हैं? उन्हीं की देन है। क्या आपने कभी ऐसा सोचा था? मैंने अपनी लाइफ में कभी ऐसा नहीं सोचा था कि आदमी की जेब में मोबाइल फ़ोन होगा और फ़ोन से बात कर पाएगा। उसके बाद कभी ऐसा नहीं सोचा था कि हम वीडियो कॉलिंग के थ्रू बात कर पाएंगे और एक दूसरे को देखते हुए बात कर पाएंगे। आज आपके सामने पॉसिबल हुआ। तो जिन जिन लोगों ने ऐसा किया, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी हो, प्रकृति ने उनको वो दिया। लेकिन एक ही डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दोज गाइज एंड अस? हम में उनमें क्या फ़र्क है? उन्होंने एक ही बार, एक ही बात, एक ही चीज़ और लगातार सोचा। एक बार थॉमस एल्वा एडिसन का नाम सुना होगा आप। तो ये आती है अवचेतन मन की शक्ति कि वो 8 सिलेंडर इंजन बनाना चाहते थे, 8 सिलेंडर इंजन की कार बनाना चाहते थे। तो तब कारें जो है 2 सिलेंडर इंजन, 3 सिलेंडर इंजन की होती थी। उन्होंने सोचा कि यार 8 सिलेंडर इंजन की कार होनी चाहिए। सारे इंजीनियर्स की टीम लगा दी उस पर और काम शुरू हो गया। लेकिन ऐसा 8 सिलेंडर इंजन बनाना पॉसिबल ही नहीं था। इंजीनियर्स ने मना कर दिया, बोले अब ये नहीं हो पाया।
ये संभव नहीं है, बहुत खर्चा भी हो गया, बहुत प्रयास भी हो गए और हम इसे कर नहीं पा रहे हैं। हेनरी तो उन्होंने बोला नहीं सर, ये हेनरी फोर्ड की बात है। उन्होंने कहा नहीं, ये होगा और ये होकर रहेगा, आप लोग काम करिए। थोड़े दिन में, कुछ समय लगा, 1-2 साल, और वो इंजन बन के तैयार हुआ, 8 सिलेंडर इंजन। और 8 सिलेंडर इंजन की बड़ा पावरफुल कार बनाई, और जो वो उस जमाने की बहुत महंगी कार थी। तो संभव है, बशर्ते कि हम अपने आप को मानसिक रूप से तैयार कर लें कि जो हम सोच रहे हैं वो संभव है। तो असंभव भी संभव होता है, कुछ भी दुनिया में मुश्किल नहीं होता है। लेकिन हमारी माइंड की प्रोग्रामिंग उस टाइप की नहीं, और जो भी माइंड की प्रोग्रामिंग को चेंज कर ले जाता है, थोड़ा मन को अशांत भी करना होता है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ शांति से हो जाएगा। शांति केवल आपको डीलिंग सिखाती है कि आप लोगों से कैसे डील करें। तो उन लोगों, जो भी रिसर्च स्कॉलर्स हैं, जो खोजें करते हैं, जो नई चीज़ें बनाते हैं, वो भी बहुत शांत रहते हैं। लेकिन शांत रहने के बिना कारण के आपका मन शांत नहीं हो सकता। शांत मन उसका होता है, उनको पता होता है कि ये दुनिया जो है सिर्फ चोट मारने और गिराने का काम करती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो उन्हें पता है इसके चोट मारने गिराने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अपने काम में लगे हुए हैं। तो उनके पास एक जीवन का उद्देश्य है, आपके पास जीवन का उद्देश्य नहीं है, इसलिए आपका मन उस काम में नहीं लगता, क्योंकि उद्देश्य तो आपने कुछ बनाया नहीं, आप करना कुछ चाहते नहीं। तो आपका मन शांत हो या अशांत हो, क्या फर्क पड़ता है? अगर हमारे मन का शांत होने का कोई कारण हो कि यार हमारा उद्देश्य बहुत बड़ा है और हमें वो करना है, तो हमें यहाँ पर किसी से उलझना नहीं। दूसरा क्या है कि बड़ा पेशेंस चाहिए होता है, बड़ा सब्र चाहिए होता है लगातार मेहनत के लिए, कि कई बार आउटपुट नहीं आता, जो हम सोच रहे हैं वो नहीं होता। ऐसा कोई भी बड़ा आदमी नहीं है जो एक बार जिंदगी में बिखरा ना हो, और ऐसे बिखरा होता है कि उसके पास ना पैसे रहते हैं, न साधन रहते हैं, कभी कभी स्वास्थ्य खराब हो जाता है, और फिर भी वो उठ के दोबारा खड़ा हो जाता है, जिसे बोलते हैं, कई बार बोल चुका हूँ, बाउंस बैक। उसको पता है ये होगा तो मेरे से होगा, और मैं इसको डिजर्व करता हूँ, और वो कर ले जाता है। लोगों का काम कितना है, ये लोगों का काम जो है आपकी मुश्किलें बढ़ाना है, उनको सॉल्व करना नहीं है। वो तो आपकी मुश्किलें बढ़ाते हैं, कई हजार में से 1-2 आदमी आपकी मुश्किलें कम करता है, नहीं, ज़्यादातर लोग आपकी मुश्किलों को बढ़ा देते हैं। क्यों? कि आपको अपने ऊपर, आपका बिलीफ सिस्टम कमज़ोर है। अनकॉन्शियस माइंड में निगेटिव स्टोर है, अनकॉन्शियस माइंड में ऐसा बिलीफ सिस्टम स्टोर है कि वो कहता है नहीं नहीं यार, ये इतना बड़ा है, ये चीज़ हो नहीं पाएगी मेरे से। तो वो ऑलरेडी आपने माइंड को प्रोग्राम किया हुआ कि हम तो कर ही नहीं पाएंगे। जैसे ही आप करने को चलते हैं, वो अनकॉन्शियस बिलीफ सिस्टम जो है, जिसको हमारे बचपन से फीड किया गया है कि हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे, वो अचानक से हमारे सामने आ जाता है। क्या नहीं नहीं, बहुत हो गया, अब शरीर काम नहीं कर रहा, अब दिमाग काम नहीं कर रहा, अब रिसोर्सेज नहीं है, वैसी कंडीशंस नहीं है। तो वो सब हमें नीचे गिरा देता है, और एक आदमी सिर्फ क्या करता है, वो चल पड़ता है, वो फिजूल की चीज़ों का चिंतन नहीं करता, वो माइंड में वो नेगेटिव जो स्टोर है उस पर कभी काम नहीं करता है। और एक समय ऐसा आता है कि वो दुनिया पर विजय प्राप्त कर लेता है। तो सबसे पहले मेरे जो यंग फॉलोअर्स हैं, उनसे मैं ये अनुरोध करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार यार बड़ा माइंड सेट तो बनाओ, एक बार बड़ी सोच तो बनाओ, एक बार बड़ा जिगरा तो रखो, एक बार बड़ा सोचो तो। उसमें क्या जा रहा है, इस दुनिया में कुछ भी मुश्किल नहीं है।
बहुत लोग ऐसे हैं जो जीरो से हीरो बने, लेकिन जीरो से जो हीरो बने हैं उनमें सारे अमीर नहीं थे, उनमें कुछ गरीब से भी जीरो से हीरो बने। ऐसे लोगों ने बॉडी बिल्डिंग की है जिनके पास खाने के पैसे नहीं होते थे। ऐसे लोगों ने बहुत धन कमाया है जिनके पास कुछ भी नहीं था। ऐसे लोगों ने खोजें की हैं जिनके पास कोई लेबोरेटरी नहीं थी, बाद में सब कुछ बना। तो रिसोर्सेज पे फोकस करना ही हमारी मुश्किलें और बढ़ा देता है। अगर जब आप डिजर्विंग होंगे, अपना मेहनत करेंगे, उस बारे में थिंक करेंगे, तो रिसोर्सेज आपके पीछे पीछे घूमना शुरू कर देंगे। इसका कई बार बहुत अच्छा उदाहरण है जो आज के वर्ल्ड में एलोन मस्क बहुत अच्छा उदाहरण है। बड़ा रिस्क लेता है, तो रिस्क लेने से हम बड़ा घबराते हैं कि रिस्क बहुत है जी, रिस्क बहुत है। अरे रिस्क कहाँ पे नहीं है? घर से बाहर निकलोगे तो रिस्क है, गाड़ी चलाओगे तो रिस्क है, साइकिल चलाओगे तो रिस्क है, एक्सीडेंट होने की संभावना है। इस उम्र पर अगर रिस्क नहीं लोगे तो आगे करोगे क्या आप? हाँ, ये हो सकता है कि कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हैं आप कि आज मेरी इनकम इतनी है तो आज मैं इतना रिस्क ले सकता हूँ। और जो रिस्क लेता है वही नाम बनाता है, उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होता है, क्योंकि मुश्किल शब्द उसकी डिक्शनरी में नहीं होता, असंभव शब्द उसकी डिक्शनरी में नहीं होता। उसका माइंड सेट ऐसा है। नेपोलियन बोनापार्ट कहा करता था कि इम्पॉसिबल वर्ड फाउंड्स इन द वोकेबुलरी ऑफ फूल्स। असंभव शब्द मूर्खों की डायरी में लिखा हो। हमें वो लीगेसी नहीं है, उस लीगेसी को बढ़ाना होगा सबको कि जिद पकड़ ली तो पकड़ ली, करना है तो करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, परिस्थितियां कैसी भी हो, हालात कैसे भी हो। एक चीज से और घबराते हैं, विरोधाभास, कि जैसे ही आप कुछ ऊंचा करना चाहोगे तो आपको अप्राकृतिक तरीके से चलना होगा, फिर नेचुरल तरीके से नहीं चल पाओगे आप, क्योंकि नेचर को आपने जीतना है। तो नेचर पे काम करने के लिए आपको अप्राकृतिक तरीका अपनाना पड़ेगा। फिर तब ये नहीं चलेगा कि 10 बजे सोएंगे और सुबह 8 बजे उठेंगे। आपको अपने को चेंज करना होगा, अपनी बॉडी को चेंज करना होगा, अपने फिजियोलॉजी को चेंज करना होगा, अपने माइंड सेट को चेंज करना होगा, अपनी पुरानी घटिया सोच को बदलना होगा। ये पुरानी सारी चीज़ें हटानी पड़ेंगी, तब आप एक नए आदमी की तरह काम करेंगे। अब ये आप कब शुरू कर देंगे, ये आपकी मर्जी है। अभी आपको बड़ा आश्चर्य होगा, एक चाइना में एक आदमी है, उनकी एज है 90 ईयर्स। 50 साल की उम्र पे उन्होंने एक्सरसाइज करना शुरू किया और थोड़ा सा बहुत करते थे। 70 साल की उम्र पे वो एक्सरसाइज के मामले में जाके सीरियस हुए। कहीं ये इमेजिन 70 पे तो ये आदमी मान लेता है ये बस अब तो एक्सपायरी आ गई। और उसके बाद उन्होंने जिम में भयंकर एक्सरसाइज करनी शुरू की और आज चाइना में बोलते हैं ग्रेट ग्रैंड पा, नाम ग्रेट ग्रैंड पा आप सर्च करो गूगल पे तो आपको मिल जाएगा। ग्रेट, आज वो मॉडलिंग करते हैं। क्या सोच रही होगी, 70 साल की उम्र पर ने पूरी फिजियोलॉजी, पूरी बॉडी को बदल दिया। तो कुछ मुश्किल है नहीं। ये जितने भी बड़े बड़े कारपोरेट्स हैं, बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, इन सब ने क्या हुआ, अपने माइंड सेट को चेंज किया। आपके माइंड सेट से मुश्किल शब्द को निकाल दिया और बस उन्हें ये रहस्य पता चल गया, प्रकृति रहस्य, नेचर की यही माइस्ट्री है कि यहाँ पे जो काम करता है वो पाता है और जो काम नहीं करता वो नहीं पाता। इस माइस्ट्री पे उन्होंने जब काम करना शुरू, उन्हें पता है, प्रकृति रहस्य पता है कि मैं काम करूंगा तो आउटपुट आएगा, आज नहीं आएगा तो कल आएगा, आउटपुट को आना पड़ेगा। और इतने बोल्ड हैं वो लोग कि मन पे उन्होंने
कहते हैं ना, मन में तो हर बार निगेटिव विचार आता है हमेशा। जब भी कोई अच्छा काम करने चलेंगे तो अब वो तो पहले ही तैयार रहता है आपको पीछे धकेलने को। तो आपका जो अनकॉन्शियस बिलीफ सिस्टम है, बेहोशी की स्थिति में जो आपके मन में बचपन से जो हम लोगों के मन में निगेटिव प्रिंट हो जाए, निगेटिव प्रिंट हो रखा है कि अरे यार नहीं, इसमें तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बस वहीं से जहाँ मेहनत का शब्द आया और दिमाग में आपको आगाह करना शुरू कर दिया कि मेहनत मुश्किल है, तो बस प्रोग्राम ये करना है कि गोल बहुत आसान है, बशर्ते कि हम पूरी मेहनत, पूरी शिद्दत और अपने को अपडेट करने को तैयार हो। लेकिन जनरली क्या है कि हम अपडेट करने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि अपडेट करने पर दिमाग पे जोर पड़ता है और दिमाग पे जोर हम डालना नहीं चाहते। जैसे हमारे बुजुर्ग कहते हैं ना, यार पढ़ने में इसका मन नहीं लगता है, ये तो ऐसा ही है। तो जब दिमाग पे जोर पड़ता है तब आपका माइंड सेट चेंज होता है। जब बॉडी पे जोर पड़ता है तब बॉडी चेंज होती है। एक लीवर होता है ना, आप जरा सी मेहनत करते हैं, आपको प्रोटीन पाउडर, न्यूट्रिशन और ये और वो सब चाहिए होता है। एक लीवर होता है, वो एक दिन में 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे काम करता है, उसे कोई रिच डाइट नहीं मिलती, फिर भी वो काम करता है। और आपकी जिम के आगे, जिम का कितना भी करते हैं, लेकिन आप 10 घंटे काम नहीं कर सकते, लेकिन वो डिटरमाइंड है कि मुझे काम करना है, और उसे थोड़ा सा पैसा ज़्यादा मिले तो वो और ज़्यादा काम करता है, तेज़ी से काम करता है। उसे तो लाइट नहीं मिल रही, उसे तो वो चीज़ें नहीं मिल रही, लेकिन उसका उत्साह कि शाम को ये मिलेगा। तो ये हमारा मन भी लालच से भरा हुआ है। जब हमें लगता है कि शाम को ये मिलेगा तो हम इतनी मेहनत करें, तो हम छोटे से गोल को देख के मेहनत करते रहते हैं। अरे भाई, इससे बढ़िया है कि हम कोई बहुत बड़े गोल के बारे में सोचें और उस पर मेहनत करें। छोटे गोल सोचने पे भी उतनी मेहनत है। अगर 10 रुपए की बात सोचनी है तो भी वही माइंड सेट चाहिए, 100 की बात सोचनी है तो भी वही दिमाग लगता है, 1 करोड़ की बात सोचनी है तो भी वही दिमाग लगता है, 10 करोड़ की बात सोचनी है तो भी वही दिमाग लगता है, और 100 बिलियन डॉलर की बात सोचनी है तो भी वही दिमाग लगता है। कोई स्पेशल नहीं है, दिमाग उतना ही है, भोजन उतना ही है। लेकिन हम कभी परे नहीं सोचते, केवल उसी लेवल पर ढुलुर मुरुर उसी नीति से सोचते हैं कि हम इससे तो आगे जा ही नहीं सकते, इससे ज़्यादा तो अब हो ही नहीं सकता। इस दुनिया में लाखों लोगों ने माइंड सेट को चेंज करके, विकलांग लोगों ने वो चीज़ें करके दिखाई, लेकिन क्या था कि उनके मेंटर्स थे, माइंड सेट करने वाले, उनके पास ऐसे लोग थे जो लगातार उन्हें आगे की तरफ धक्का मारते थे। ठीक है, जैसे एक मिथ है दिमाग में कि हम तो 8 घंटे सोते हैं तभी काम चलता है। बहुत से लोग जो है 2 घंटे सोकर भी इतने एक्टिव रहते हैं जो आप इमेजिन नहीं कर सकते। बहुत से लोग 4 घंटे सोकर भी 20 घंटे तक एक्टिव रहते हैं, आप इमेजिन नहीं कर सकते, क्योंकि आपने माना हुआ है कि हमें 8 घंटे की नींद चाहिए ही चाहिए। तो जैसा आप सोच रहे हैं वैसे ही आपकी बॉडी प्रोग्राम कर रही है, वैसे ही आपका सब कुछ हो रहा है, क्योंकि आपके मन में बसा हुआ है कि इसमें कोई बदलाव नहीं आ सकता। तो बदलाव नहीं आएगा, आपको सब कुछ मुश्किल मुश्किल मुश्किल, सुबह उठना मुश्किल, सुबह जल्दी कुछ काम करना मुश्किल, जिम करना मुश्किल, अच्छी किताब पढ़ना मुश्किल, अपने लेवल को बढ़ाना मुश्किल। और हमेशा क्या है कि बुरी कंडीशंस उनके साथ भी थी, जैसे कि अपने साथ भी हैं तो उनके साथ भी थी। ऐसा थोड़ी है कि उनके घर वालों ने, उनकी वाइफ ने उनको कह दिया होगा अरे आप, हम भूखे रह लेंगे, कोई बात नहीं, आप रिसर्च करो। किसी ने नहीं कहा होगा, लेकिन वो उन्हीं परिस्थितियों में जिए, और उन्हीं परिस्थितियों में जी के उन्होंने उसको मुश्किल नहीं, मुश्किल काम तो किया, लेकिन मुश्किल काम को महसूस नहीं किया, उसको आसान समझा। अब बात आता है मेडिटेशन के फील्ड में। बुद्धा कितना ध्यान करते थे, 24-24 घंटे ध्यान करते थे, 3-3 दिन ध्यान करते थे, ध्यान में लगे रहते थे, ध्यान से ही उन्हें ज्ञान हुआ। अब एक आदमी आराम से सो रहा है, सुबह 8 बजे उठ रहा है और मगरमच्छ की तरह
पड़ा हुआ है और मजबूरी में अपने काम पे जा रहा है कि यार जाना पड़ेगा, कुछ कमाना है, मतलब उसका मन नहीं है कमाने का, वो तो आराम से पड़ा हुआ है, वो तो मजबूरी में जाना पड़ रहा है उसको। भाई ठीक है, चार लोग क्या कहेंगे, बच्चे भूखे मरेंगे या मैं भूखा मर जाऊंगा, तो मुझे काम करना है। और एक आदमी को सिर्फ काम करना है, और तो उसके पास हमेशा सरप्लस होता है। सरप्लस उसी के पास होता है जो रोज अपनी शक्तियों को बढ़ाता है, रोज अपने मन को उस दिशा में लगाता है। ये मन कभी कुछ नहीं करना चाहता, ये तो हमेशा आपको रेस्ट करवाना चाहता है, और रेस्ट करने से कुछ आता नहीं। मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि आराम हराम है, आराम से कुछ नहीं होगा, आपको अपनी सब चीज़ों में विजय प्राप्त करनी पड़ेगी, और थोड़ी भूख प्यास को भी बर्दाश्त करना पड़ेगा और अपने लक्ष्य को लेकर कार्य करना पड़ेगा। थोड़े दिन में आप अनुभव करेंगे कि आप बहुत ऊंचे उठ गए, और हमें भी वो चीज़ें मिलने लगी जिनके बारे में हम कल्पना कर रहे थे। कल्पना शक्ति बहुत ज़रूरी है, ड्रीम देखना भी बहुत ज़रूरी है, सब ज़रूरी है, लेकिन जीवन में किसी काम को मुश्किल समझना वो सबसे बड़ी गलती है। तो कहते हैं टफ टाइम नेवर लास्ट बट टफ पीपल डू। खराब समय कभी भी खत्म नहीं होता है, लेकिन खराब समय को भी लोग इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं और आगे चले जाते हैं। तो कुछ आपको आसानी से मिलने वाला नहीं है, बस यही कला है कि मुश्किल को आसान, मुश्किल को अपने परिश्रम के द्वारा, मानसिक परिश्रम के द्वारा, शारीरिक परिश्रम के द्वारा, अपनी एक्टिवनेस के द्वारा मुश्किल को आसान बना देना, सब कुछ इजी हो जाएगा। लेकिन थोड़ा अपनी कुछ चीज़ों पे आपको विजय प्राप्त करनी पड़ेगी। और कहते हैं ना, अपने को आइसोलेट कर लिया, अकेला रहना, अपने उद्देश्य के साथ अकेला रहना बेहतर है। अगर हमारा उद्देश्य नीचे गिर रहा है तो 1 करोड़ लोगों के साथ भी रहना बेहतर नहीं है। और इसीलिए इस दुनिया में ऐसे लाखों उदाहरण बड़े बड़े पड़े हैं कि एक आदमी ने 1 करोड़ लोगों के बराबर सोच के 1 करोड़ लोगों के बराबर काम कर दिया। जितना लोग 1 करोड़ लोग मिलकर नहीं कर पा रहे हैं, वो अकेला कर रहा है। कारण क्या है कि वो उस अचीवमेंट को कम नहीं उस अचीवमेंट से भी संतुष्ट नहीं है और आगे बढ़ना चाहता है। तो आज एक आदमी है, वो 2 आदमी के बराबर काम करेगा, फिर वो 10 आदमी के बराबर काम करेगा, फिर वो 100 के बराबर काम करेगा, फिर अपनी टीम बनाएगा, करोड़ों के बराबर काम करेगा। तो बड़े उद्देश्य बनाइए। इस दुनिया में मुश्किल कुछ नहीं है, जो भी आप पाना चाहते हैं वो आपको मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई आपको उस गोल तक पहुंचने से नहीं रोक सकता। एक बार मेरी मुलाकात एक एस्ट्रोलॉजर से हुई, 90 ईयर के हैं। मैंने पूछा कि आपके पास आने से सब लोगों का अच्छा होता है? तो उन्होंने बोला, मैं कुछ नहीं जानता, बस मैं करता चला जाता हूँ और मेरी समझ में आता है, और वो प्रकृति की व्यवस्था अपने आप मुझे बताती है कि मुझे क्या करना है। इसको बोलते हैं इंट्यूशन। तो कर्म करिए लगातार, प्रकृति के ऊपर कर्म करिए। प्रकृति कर्म को मानती है, बाकी दूसरी चीज़ों को नहीं मानती। तो कर्म में शक्ति छिपी हुई है, उसको आप जागृत कीजिए। और आज के लिए इतना ही दोस्तों, इतना ही कहना चाहूँगा कि इस दुनिया में मुश्किल कुछ नहीं है, अगर आप बदलाव के लिए तैयार हैं। इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, रेजिलेंस। जब बदलाव होता है तो आपकी पुरानी कनेक्टिविटी चेंज होती है, पुराने कनेक्शन चेंज होते हैं, फिर कनेक्शन नए लोगों से जुड़ते हैं जो कुछ करना चाहते हैं। पुराने कनेक्शन को हटाना और नए कनेक्शन को जोड़ना, ये थोड़ा सा उच्च मानसिकता रखना और मेहनत की क्षमता रखना, ये सब आपको। गुड मॉर्निंग, खुश रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।